ओके सो मॉर्टल कॉम्बैट मेरे बचपन से जुड़ी है क्योंकि बचपन में मैंने इसके बहुत सारे गेम्स खेले हैं। तो 1995 में और 1997 में इसकी मूवी मॉर्टल कॉम्बैट एज वेल एज मॉर्टल कॉम्बैट एनाइलेशन आई रेस्पेक्टिवली, बट मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। बट मैंने इसकी एक साल पहले एनिमेटेड मूवी जो आई थी मॉर्टल कॉम्बैट लेजेंड्स स्कॉर्पियंस रिवेंज, वो देखा और वो देख के मेरे होश उड़ गए एट फर्स्ट, क्योंकि मुझे मॉर्टल कॉम्बैट के हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, तो मुझे लगा शायद से मैं वो एनिमेटेड मूवी नहीं समझ पाऊंगा। बट टू माय सरप्राइज मूवी में हर एक कैरेक्टर से हमें प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, एज वेल एज मॉर्टल कॉम्बैट और मॉर्टल कॉम्बैट का जो कॉन्टेस्ट होता है, जो कॉम्पिटिशन होता है, उसके बारे में भी हमें डिटेल नॉलेज दी जाती है। एंड अगेन अनफॉर्चुनेटली इस मॉर्टल कॉम्बैट में वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग थी, जिसकी वजह से काफी लोगों को परेशानी आ सकती है इस मूवी को समझने के लिए, जिन्होंने अगर मॉर्टल कॉम्बैट की कोई भी मूवी नहीं देखी हो। सो ताकि आप इस मूवी को न सिर्फ समझ पाए बल्कि एंजॉय कर पाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मॉर्टल कॉम्बैट लेजेंड्स स्कॉर्पियंस रिवेंज एक बार जरूर देखें इस मूवी को देखने के पहले। एंड ट्रस्ट मी, एनिमेटेड मूवी मुझे इस मूवी से ज्यादा पसंद आई है। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। मॉर्टल कॉम्बैट को डायरेक्ट किया है साइमन क्वेड ने, जिनकी एज अ डायरेक्टर ये ऑलमोस्ट पहली मूवी है। इन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे डायरेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी महसूस हुई। वैसे ये मूवी हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होने वाली थी ऑल ओवर इंडिया में, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते इसका रिलीज जो है इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया। तो अभी के लिए इस मूवी को आपको सिर्फ इंग्लिश में ही एंजॉय करना होगा। वैसे इसका ऑफिशियल डब्ड हिंदी ट्रेलर भी आ चुका है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल फ्री ट्रेलर चैनल पर देख सकते हैं, जहां पर हम सभी लेटेस्ट अपकमिंग हॉलीवुड मूवीज के ऑफिशियल हिंदी डब्ड ट्रेलर्स अपलोड करते हैं। तो उस चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस मूवी की स्टोरी चालू होती है हमारे लीड कैरेक्टर कोल यंग से, जिनका किरदार निभाया है लुइस टैन ने। एंड मुझे मजबूरन अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि ही सिंपली डिडंट फिट हिज कैरेक्टर। लीड कैरेक्टर होते हुए भी हम थ्रू आउट द मूवी इनसे कनेक्ट ही नहीं हो पाते और हमें इनका कैरेक्टर पसंद ही नहीं आता। एनीवेज, इनको पता चलता है कि इनका जन्म ही हुआ है मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में लड़ने के लिए, जिसे ये पहले तो बकवास समझते हैं, मगर जब एक सुंदर कन्या सोनिया ब्लेड इनको ये बताती है कि ये सब सच है, तो भैया ये मान जाते हैं। Really? अब कोल और उनके कुछ अद्भुत दोस्त मिलकर दूसरी दुनिया यानी कि आउटवर्ल्ड के लोगों के साथ लड़ेंगे, ताकि वो धरती को, जिसे मूवी में अर्थ रेल्म कहा गया है, उसे बचा सके। क्या कोल बचा पाएंगे या नहीं, और आखिर कौन है ये आउटवर्ल्ड के लोग और क्यों धरती को तबाह करना चाहते हैं, कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये मूवी। कुछ अमेजिंग एक्शन, अमेजिंग ब्लड स्पैटर्स और एक कैरेक्टर जो कि मुझे बहुत पसंद आया, जो कि फनी भी था, जिसका नाम है केनो, जिस पर फोकस करती है ये मूवी, जिसका नाम है मॉर्टल कॉम्बैट। टनन 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 टन टन टनन 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 टन टन। Get over here! Mortal Kombat. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मूवी के नाम के साथ में बिल्कुल जस्टिस नहीं किया गया। अगर एक पल के लिए मैं मान भी लूं कि ये मूवी का पार्ट जो है मूवी के बैकग्राउंड स्टोरी को बना रहा था, तो ये कहना पड़ेगा कि बैकग्राउंड स्टोरी भी इन्होंने प्रॉपरली नहीं दिखाई। एंड वंस अगेन, अगर आपको मॉर्टल कॉम्बैट की कंप्लीट हिस्ट्री विद बैकग्राउंड स्टोरी एंड प्रॉपर एंडिंग देखनी है, तो आपको मॉर्टल कॉम्बैट लेजेंड्स स्कॉर्पियंस रिवेंज ही देखना पड़ेगा, क्योंकि उसे देखने के बाद में आप इस मूवी को प्रॉपरली ग्रास्प कर लेंगे, उन होल्स को, उन लूप होल्स को क्लोज कर पाएंगे, जो लूप होल्स, जो बहुत सारी चीजें इस मूवी में नहीं बताई गई। तो स्टोरी के साथ में बहुत छेड़छाड़ की गई है, मगर एक्शन के मामले में मूवी टॉप नॉच थी। स्पेशली हैंजो हसासी का कैरेक्टर तो एक नंबर था, और सब जीरो अपने मुंह से पूरी मूवी खा गए। मूवी में और भी नोटिसेबल कैरेक्टर्स है जो कि अपने एक्शन से आपको इंप्रेस करेंगे, बट अफसोस के हमारे लीड कैरेक्टर कोल यंग के कैरेक्टर को ही अंडर एस्टिमेट कर दिया गया। आई मीन इतना कि एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि ये लीड रोल या लीड कैरेक्टर है ही नहीं। इनफैक्ट मूवी में मुझे केनो का कैरेक्टर बहुत पसंद आया, उनकी एक्शन, उनकी कॉमेडी एज वेल एज उनके मूव्स और उनके जोक्स जो कि अनलिमिटेड थे, वो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगे। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मूवी में मुझे स्कॉर्पियन और स्कॉर्पियन के साथ साथ सब जीरो के एक्शन ज्यादा देखने को मिलेंगे, बट वो लिमिटेड थे, जो कि कहीं ना कहीं हमें डिसअपॉइंट करते हैं। सो ओवरऑल एक्शन के बारे में कहूं कि अगर आप इस मूवी को एक्शन के लिए देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अब बात करते हैं मूवी की एंडिंग की, जो कि मेरी गारंटी है आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आई मीन मूवी के एंडिंग में कुछ होता ही नहीं, मूवी के एंडिंग का कोई तुक ही नहीं था। आई मीन मूवी शुरुआत होती है
एक कंपटीशन होने वाला है, फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग, एंड द मूवी एंड्स। आई मीन मूवी ने एक छोटा सा हिंट भी नहीं दिया कि अगर इसका सेकंड पार्ट आएगा तो उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यार बहुत बार ऐसा भी होता है कि मूवी का सेकंड पार्ट नहीं आता, बट मूवी वाले कभी ना कभी दिखा देते हैं कि अगर इसका कभी गलती से सेकंड पार्ट आएगा ना तो आप ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस मूवी ने वो भी नहीं किया। आई मीन सीरियसली अगर आप इस मूवी के एंडिंग को देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा किसी सीरीज का पहला या दूसरा एपिसोड का एंड हुआ है एंड यू विल बी वेटिंग ओके फाइन तीसरा एपिसोड प्ले हो, एंड नहीं होगा क्योंकि बॉस ये मूवी है। ओवरऑल कहूं दोस्तों तो अगर आप एक डिसेंट एक्शन पैक्ड मूवी देखना चाहते हैं, मॉडल कॉम्बैट से जुड़ी अपनी यादें ताजा करना चाहते हैं तो आप ये मूवी डेफिनेटली देख सकते हैं। बट अगेन आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस मूवी, स्पेशली फ्रॉम द एंडिंग। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को अनफॉर्चुनेटली मैं 7 रेट करने वाला था, बट एंडिंग की वजह से मैं इसे रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू मूवी मॉडल कॉम्बैट का। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी सीरीज रिव्यूज नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार, यूट्यूब प्रीमियम, वूट एक्सेट्रा प्रीमियम ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ऑफर्स आप तक लाते रहें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम एंड प्लीज स्टे सेफ।